रही है। तो अमेरिका में जो मेयर चुने जाते हैं और इंडिया में चुने जाते हैं, इसमें क्या फ़र्क है? दरअसल अगर देखा जाए तो इंडिया में जो है चुनाव होते हैं 5 सालों के लिए और उसमें जो है नगर सेवक जो होते हैं, पार्षद होते हैं या इसको ये भी कह सकते हैं कि जो उसके अधीन जो है जिस पार्टी बहुमत लाती है चुनाव में उसके उस पार्टी के अधीन जो है उसको चुना जाता है। अमेरिका की अगर हम बात करें तो वहाँ जो कई बड़े-बड़े शहरों में जो मेयर चुने जाते हैं उसमें डायरेक्ट सीधे जनता वोट देती है। यानी जनता ही जो है सीधे तौर पर वोट देकर चुनती है। अमेरिका में जो मेयर का जो चुनाव होता है और तो उसके कार्यकाल भी ज़्यादा होते हैं। यानी वहाँ जो है एक मेयर जो है वो 4 साल का होता है, जबकि इंडिया में जो है 2.5 साल का ही मेयर होता है। उसके बाद फिर 2.5 साल के लिए उसी पार्टी के दूसरे मेयर को चुना जाता है। अमेरिका की अगर हम बात करें तो कई ऐसे पावर हैं जो उस क्षेत्र के उस शहर के वो जो है मेयर के अधीन होते हैं। यानी अमेरिका के जो बड़े-बड़े शहर हैं चाहे न्यूयॉर्क के हैं तो उसका पावर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है वो एक तरह से मेयर के अधीन होता है और वो ज़्यादा शक्तिशाली होता है। जबकि अगर हम इंडिया की बात करें तो इसमें जो है कई मेयर के जो है वो म्युनिसिपल कमिश्नर के अधीन एक तरह से रहता है। जिसे हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि नगर सेवक या नगर जो पार्षद है वो जो है उनके अधीन एक तरह से रहा जाता है और कहीं न कहीं उतना मेयर पावरफुल नहीं होता है जितना अमेरिका के शहरों का जो मेयर होता है क्योंकि वो डायरेक्ट जनता चुनती है और साथ ही उसका कार्यकाल ज़्यादा 4 साल का होता है और कई ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव और कई पॉलिटिकल इश्यू के हिसाब से भी देखा जाए तो वो ज़्यादा पावर रखता है। तो यही दोनों में फ़र्क है भारत के मेयर की और अमेरिका के मेयर की।